नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे छोटे से और प्यारे से गांव लदवाड़ी से, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के थलीसैंण ब्लॉक में पड़ता है और ताराकुंड महादेव के सीधा नीचे ही पड़ता है। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है लगभग सुबह के 8:30 बजे से। बाकी आप सभी लोगों को पता ही है कि आजकल श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, जो कि 14 दिन का होता है और आज चौथा और पांचवा श्राद्ध साथ ही में है। आज हमारे घर में भी श्राद्ध है, यानी कि जो ठुल दादा यानी कि बड़े दादा हैं, मेरे दादा के बड़े भाई थे जो कि स्वर्गवास हो गए हैं, तो आज उनका श्राद्ध है। और जो ये श्राद्ध होते हैं वो जो हमारे पितृ होते हैं जो स्वर्गवास हो चुके हैं उनके लिए होता है। तो आज हमारे घर में भी श्राद्ध है बड़े दादा का। तो नीचे चलते हैं और बताती हूँ आपको क्या क्या बनाया हुआ है। तो आज श्राद्ध में बनाया हुआ है, इसमें बनाया हुआ है खीर जो कि घर के चावल से बनाया हुआ है, और इसमें तोरी की सब्जी और इसमें कद्दू की सब्जी, साथ में रोटी। बाकी सबसे पहले चूल्हे की पूजा होती है। यहाँ पे दिया भी जलाया हुआ है और चूल्हे में हल्दी के पत्तों में श्राद्ध यानी कि जो पितृ हैं उनके लिए रख भी दिया है। सबसे पहले चूल्हे ही में रखते हैं पितरों के लिए, और इसमें टीका भी बनाया हुआ है। बाकी कुत्ते और गाय वगैरह को भी देते हैं। तो सबसे पहले चूल्हे ही में रखते हैं पितरों के लिए हल्दी के पत्ते या तो तोरी के पत्ते में रखते हैं। वैसे सबसे शुभ तो हल्दी के पत्तों को ही माना जाता है। तो चलिए भाई, अभी हम भी करते हैं पहले नाश्ता, उसके बाद खेत की ओर भी जाना है। नाश्ता भी अभी हो गया है। बाकी कल तक तो काफ़ी बढ़िया धूप लगी हुई थी 2-3 दिन, और आज हल्की सी धूप लगी हुई है। आसमान में हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं। बाकी इस साइड को आज भी हमने मंडवा डाला हुआ है सुखाने के लिए, थोड़ा सा ही है क्योंकि ये जो मंडवा है ये हमने झंगोर के साथ बोया हुआ था तो ये जल्दी पक गया है। ये थोड़ा सा ही है। और ये डुनाल कोद है, यानी कि एक तो बाली कोद होती जो पत्तियां वाली बाली होती लंबी लंबी, और ये डुनाल होता है, इसकी बालियां छोटी छोटी होती हैं गोल सी। और उस साइड को पछूड़ी डाले हुए हैं सुखाने के लिए। बाकी लकड़ियाँ डाली हुई हैं और आसमान में पूरे आज बादल लगे हुए हैं और हल्की सी धूप निकली हुई है। अभी जा रही हूँ मैं खेत की ओर। जो हमने कुछ दिन पहले धान की मंडाई की थी, जो उसका पराल है यानी कि जो उसका घास है मंडवे का, सॉरी, जो धान का घास होता है उसे हमारे यहाँ पराल बोलते हैं। तो उसकी हमने छोटी छोटी थुइयाँ लगाई हुई थी। बाकी आज उसे फैलाना है थुइयाँ खोल के, और जो उसकी छोटी छोटी पूलियाँ हैं उन्हें खोल के आज उसे पूरा सुखाने डालना है, क्योंकि उसके बाद बारिश ही आई थी तो वो पूरा गीला हो रखा है और थुइयों के अंदर पानी घुसा हुआ है, पानी गया हुआ है। तो आज उन्हें पूरा खोलना है, आज का काम वही है भाई। आज हो रही है यहाँ भाभी और इनकी झंगोरा की मंडाई। कम का नहीं हो मोड़े मैं रखे तो गाइस मेरा नाम है। तो ये पूरा झंगोरा नीचे वाले चौक में ले जाना है, वहाँ करनी है झंगोरे की मंडाई, यानी कि झंगोरे की दौ ना बड़ी झुंगरा दो ना। हाँ पहले से बल दो जमन गया अब, क्यों चाचा जी, है ना। हाँ अब लोगों पे ताकत है ना। तो चलो भाई, पहुंच चुकी हूँ मैं खेत में, और यहाँ पे किसी ने बांझ की भारी भी रखी हुई है। बाकी ठीक, ये ऊपर वाला खेत रहा हमारा, तो इसे ही पूरा फैलाना है। तो जो ये सारी थुइयाँ लगाई हुई है इन्हें खोलना है और इन्हें पूरा सुखाने के लिए डालना है। कुछ कुछ जो निवार था वो मैंने सुखाने डाल दिया है उधर साइड को अपने खेत में ही। बाकी जो कुछ कुछ निवार है यानी जो पराल है उसकी थुइयाँ बची हुई है, उसे उस साइड को लेके जाऊंगी। बाकी ये रास्ता है और इधर से इस साइड को चाची औरों का खेत है, तो कुछ कुछ निवार में पराल इस साइड को ले आई सुखाने के लिए। बाकी उनका भी है इस खेत में पराल, पर वो आज नहीं डाल रहे सुखाने के लिए, तो मैं ही लेके आ गई इस साइड को भी सुखाने डालने के लिए। बाकी कुछ थुइयाँ हमारी इधर को बची हुई हैं, काफ़ी बची हुई हैं, अभी 4-4 फूलियों की थुइयाँ लगा रखी है। तो मैंने बहुत ही छांटे करके पराल को सुखाने डाला हुआ है, क्योंकि आज धूप उतनी तेज़ नहीं है, हल्की है, तो ये जल्दी सूख जाएगा अगर छांटा डालूँगी सुखाने के लिए।
और इधर साइड को भी खेत खाली है तो कुछ इधर साइड को डाल दूंगी। कि ऊपर देखे भाई कुछ लोग निवार को भी डाल दें सुखाने, यानी जो झंगरोट का निवार है जो झंगोरे का है उसे भी डाल दें सुखाने के लिए। तो उसकी भी थुइयाँ लगा रखी थी जिनकी पहले की, तो वो सुखाने डाल रहे हैं अभी। चलिए भाई, अभी जो पूरा पराल था वो भी सुखाने डाल दिया है, पर मौसम फिर से हलचल करने लगा है। पूरे आसमान में बादल छा गए हैं और इधर साइड को मैंने पूरा पराल फैला लिया है। कुछ इस साइड को फैलाया हुआ है और कुछ उस साइड को सुखाने डाला हुआ है। बाकी यहाँ पे मुझे सटगुण भी मिल गया है, भाभी जी ने दिया। और इधर उधर साइड देख के सभी लोग लगे हुए हैं। कोई पराल को सुखाने डाल रहा है, कोई घास काट रहे हैं, कोई निवार सुखाने डाल रहा है, यानी कि जो झंगरोट का है। और कुछ लोग झंगोरा भी कूटने लगे हैं। यहाँ पे भी देखिए भाई झंगोरा कूट रहा है और जोर से। तो आज यहाँ भी भाई भाभी जी औरों का झंगोरे की मंडाई हो रही है, यानी झंगोरे की कुटाई हो रही, यानी कि झंगोरे की दौ, हमारे यहाँ से दौ बोलते हैं। शाबाश, जोर से। नीचे तो बड़ा जान चढ़ो भाई ना फूफो। हाँ, तो चलिए भाई अभी इसे कूटते हैं और फिर हमें नीचे भी जाना है। भाई झंगोरे से बहुत ज्यादा कोहरा आ रहा है। गराल चलिए भाई, अभी यहाँ का जो झंगोरा है वो तो कूट चुका है, बाकी अभी इसे छानना रह गया है। और हम जा रहे हैं अभी नीचे। हमारे खोल में भी हो रही है दौ आज, यानी कि झंगोरा कूट रहा है, तो हम जाएंगे नीचे। तो आज यहाँ पे भी हो रही है फूफू की झंगोरे की दौ। हाँ, आज बहुत सारे लोग उन्हें निकाल रखे हुए झंगोरा कूटने के लिए, ऊपर भी, बीच में भी, यहाँ भी और नीचे भी। शाबाश। बाकी यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत कूट चुका है, बस अब छानने को रह गया है, यानी कि इससे बालियों से बीज तो आ गए हैं, पर अब बीज से भूसा निकालना रह गया है। और कोहरा भी इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाथ कितने काले हो रहे हैं। ये भी झंगोरा कूट ही रहा है भाई, और मैं आ रही अभी कूटने वाले डंडे के लिए। वहाँ डंडों की कमी हो गई है, मतलब लोग ज़्यादा हो गए हैं और डंडे कम हो गए, तो मैं अभी डंडे के लिए आ रही हूँ। और झंगोरे पे इतना ज़्यादा कोहरा है कि पैरों की हालत देखे भाई, इतना ज़्यादा कोहरा है झंगोरे में। तो चलिए चलते हैं।
अभी यहाँ की झंगोरे की मंडाई भी हो गई है, यानी कि कुटाई हो गई है। ये अच्छे से बीज इससे अलग हो गए हैं। बाकी अब इसे छानना है पंखे की सहायता से, और अंदर पीसा जा रहा है पहाड़ी लूण, यानी कि पहाड़ी नमक लूण। हाँ, बॉडी जी पीस रही है। और साथ में यहाँ पे ककड़ी भी काटी हुई है, पहाड़ी ककड़ी। तो चलिए भाई, अभी यहाँ पे पहले ककड़ी का आनंद लेते हैं, बाकी अंदर लगे हुए हैं श्राद्ध खाने में। झंगोरे की कुटाई के बाद अभी यहाँ पे झंगोरे की छंटाई हो रही है, यानी कि झंगोरे को साफ किया जा रहा है। अब तो पंखे हो गए हैं, पर पहले के ज़माने में जब पंखे नहीं थे तो तब हवा का इंतज़ार करते थे कि हवा आएगी और उसके बाद इसको साफ करेंगे। हो चुका ना। हाँ, पहले हवा का इंतज़ार करते थे। वो लोग अभी झंगोरे को छान ही रहे हैं, झंगोरे की छटाई कर ही रहे हैं। बाकी मैं जा रही हूँ अभी खेत की ओर। हमने थोड़ा सा निवार काटा हुआ है मेरी माँ ने, तो उसे लगाना है, उसे दूसरे खेत में लेके आना है और उसे लगाना है। तो मैं अभी खेत की ओर जा रही हूँ। निवार की भारी भी मैंने यहाँ पे लगा ली है, यानी कि झंगरोट की भारी भी लगा ली है। इसे हमारे यहाँ झंगरोट बोलते हैं, जो झंगोरे का निवार होता है, जो झंगोरे का घास होता है। बाकी यहाँ पर मेरी माँ लगा रही है अपने लिए भारी। और समय अभी दिन के ठीक 2 बज चुके हैं, 2:30 होने वाले हैं। हमने अभी खाना भी नहीं बना रखा है, तो दिन का खाना खाने का समय भी हो गया है। तो फटाफट से इसे लेकर चलते हैं और फिर खाना बनाते हैं। झंगरोट को मैं ऊपर वाले खेत में ले आई हूँ, बाकी इसे नीचे वाले खेत में लगाना है। तो अब इसे नीचे वाले खेत में रखूँगी यहाँ से, और इस साइड को इसके नीचे पे ही थुइयाँ लगानी है। बाकी जो इन खेतों का था वो नीचे, और ऊपर वाले खेत का उन्हें तो हमने पेड़ों पे लगाया हुआ है। कुछ इस पेड़ पे लगाया हुआ है, कुछ नीचे अखरोट के पेड़ पे लगाया हुआ है, और कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये यहाँ पे लगाएंगे हम नीचे पे थुइयाँ। यहाँ पे देखे भाई भाभी और अभी ऊपर वाले चौक में कूट रहे थे झंगर, और अब नीचे भी आगे। आज छक्का मौज है ना, किसान आड़ छींचे यार, आज कम से कम 7-8 मौज है शायद। और ये वाला भी अभी कूटा, बाकी अभी उसे छानना है। घर में भी मैं पहुंच गई हूँ, बाकी अभी खाना बनाते हैं। और मैं सोच रही हूँ आज झंगोरा कूटा है तो झंगोरा ही बनाती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा झंगोरा ले आई हूँ और इसे ही बनाऊंगी। बाकी किसी का मुझे कमेंट आया था कि झंगोरा क्या होता है और इसका दोष ना, तो झंगोरे को समा चावल भी बोलते हैं। और झंगोरा मैंने आपको बताया था जब हमने लवाई की थी, और कुटाई के समय भी। और उसकी बालियाँ लंबी होती है और मंडुए की छोटी होती हैं। बाकी झंगोरे के जो बीज होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, बारीक, और जो चावल होते हैं तो वो लंबे होते हैं, और झंगोरे के गोल बीज होते हैं बारीक। तो मैं आज झंगोरा ही बनाऊंगी। चौक में जो मंडवा डाला था वो भी अच्छी तरीके से सूख गया है। कल भी ये चौक में था और कल के धूप से भी सूख गया है, क्योंकि कल काफ़ी तेज़ धूप थी, और आज भी से ही डाला हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से सूख गया है। बाकी बाद में इसकी भी कुटाई करनी है, यानी कि इसकी भी मंडाई करनी है। तो पहले खाना बनाते हैं। तो ये रहा झंगोरा, तो इसे समा चावल बोलते हैं। कोई मुझे पूछ रहा था, किसी का कमेंट आया था कि झंगोरे को क्या बोलते हैं, तो झंगोरे को समा चावल भी बोलते हैं। और इसके जो बीज होते हैं वो कुछ इस प्रकार से बारीक होते हैं। तो चलिए भाई, खाना बन के भी तैयार हो चुका है। इसमें है झंगोरा और इसमें है कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी के वजह से स्पेशली मैंने झंगोरा बनाया है, नहीं तो हमारे रोटी खाने का ही प्लान था अभी। पर कद्दू की सब्जी हो और झंगोरा ना हो या भात ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे कद्दू की सब्जी के साथ झंगोरा या भात बहुत अच्छा लगता है, और झंगोरा तो और भी टेस्टी होता है। तो इसलिए मैंने कद्दू की सब्जी के साथ झंगोरा बना लिया, नहीं तो हमने रोटी खानी थी। ये परोसते अभी। तो फटाफट से स्वादिष्ट लंच करते हैं। अभी शाम के समय फिर से आ गई हूँ मैं खेत में निवार लेने के लिए, यानी कि जो झंगरोट होता है उसे लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने भारी भी लगा ली है, और
बहुत सारा झंगरोट वहाँ पे भी बचा हुआ है, तो अभी उसे लेने भी आना है। उसके बाद जो सुबह मैंने ऊपर को पराल सुखाने डाला हुआ था उसे बांधने भी जाना भी। दिन वाला जो निवार हम लेके आए थे उसकी तो मेरी माँ ने नीचे पे ही कुछ इस प्रकार से थुइयाँ लगा दी है, 2 थुइयाँ लगाई हुई है। बाकी एक भारी मैं अभी लेके आ गई हूँ और एक और लानी है, तो एक और थुइया आएगी यहाँ पे, एक और थुई लगेगी यहाँ पे। और इस खेत का तो पूरा निवार पेड़ों पे ही लगाया हुआ है। घर के ठीक नीचे वाले खेत में ही मैं इस निवार को लेके आ रही हूँ, क्योंकि यहीं पे हमारी थोड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये सड़ेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे हवा भी है और धूप भी रहती है, तो यहाँ पे ये सड़ेगा नहीं। और यहीं पे थोड़ा सा लगाने लायक जगह भी थी। फिर से आगे भाई मैं इसी वाले खेत में, उस साइड को निवार बचा हुआ है। बाकी मौसम देखिए भाई पूरा ख़राब होने लगा है, ताराकुंड से पूरा बारिश वाला मौसम हो गया है। वैसे तो हमने सारे खेतों का पेड़ों पे लगाया हुआ है, जहाँ पेड़ है कच्चे ही लगा दिया था, पर यहाँ पेड़ नहीं है। उस साइड को हो तो उस साइड को हमने कच्चे ही लगा दिया है, बाकी इस खेत में पेड़ नहीं है, तो यहाँ का हम घर लेके जा रहे हैं, पूरा घर के नीचे वाले खेत में लेके जा रहे हैं। आजकल देखे भाई सभी लोग कामों पे लगे हुए हैं, कोई निवार को बांध रहे हैं, कोई निवार को लगा रहे हैं, बाकी कोई निवार को सार रहे हैं, और कुछ लोग तो घरों में लगा रहे हैं, घरों में लेके। तो जो मैं निवार लेके आई थी अभी उसकी मेरी माँ थुइया लगा रही है। बाकी अभी मौसम देखे भाई बारिश आने लगी है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम भी फिर से हलचल करने लगा है। आसमान में काले काले बादल छा गए हैं और उस साइड से बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। फिलहाल मैं चलती हूँ अभी घर की ओर। घर में भी काफ़ी सामान रखा हुआ है जो सुखाने डाला हुआ था, लकड़ियाँ वगैरह भी रखी हुई है, और साथ ही हमने जो मंडवा कूटा था, यानी कि जो मंडवे की छंटाई की थी, उसका भूसा भी है, तो उन्हें भी संभालना है। तो फटाफट से अभी घर को चलती हूँ और उन सबको रखती हूँ। बूंदाबांदी होनी तो शुरू हो ही गई है, तो आजकल मौसम भी बड़ा ही धोखा दे रहा है भाई, उसी टाइम धूप उसी टाइम बारिश। जब ज़्यादा सामान रख रहे हैं धूप में सुखाने के लिए उसी टाइम बारिश आ रही है। कि इस वाली बेल पे देखे भाई तार ही तार ककड़ियाँ लगने भी शुरू हो गई है। एक ककड़ी यहाँ पे लग रही है, बाकी 1-2 यहाँ पे भी लग रही है छोटी छोटी, तो तार ही तार इस पे भी ककड़ियाँ लगने शुरू हो गई है, और नीचे से बेल पूरी खराब होने लगी है। मंडवे का जो भूसा है वो तो यहाँ पे कुछ ढेर बना के रखा हुआ है, बाकी से घीड़े में रखती हूँ और इसे फिर फेंक के आती हूँ। बाकी जो लकड़ियां हैं इन्हें फटाफट से अंदर को रखती हूँ। लकड़ियां भी अभी पूरे अंदर रख ली है, बाकी जो मंडवे का भूसा है वो भी घीड़ी में रख लिया है। बाकी अभी इसे फेंकने जाती हूँ। और मौसम अभी थोड़ा बहुत सही हो गया है, बारिश तो रुक गई है, पर आसमान में अभी भी पूरे काले बादल लगे हुए हैं। फिलहाल अभी इसे लेके चलती हूँ। बढ़िया करके अभी यहाँ पे द्रांति पे धार भी लगा देते हैं। पहले तो भाभी जी लगी हुई यहाँ पे द्रांति पे धार लगाने पे। मंडवे का जो भूसा था वो भी मैंने रख लिया है। अभी मैं जा रही हूँ मंडवे के खेत में मंडवे की लवाई करने के लिए। जो ये वाला मंडवा है ये जल्दी पक गया, क्योंकि ये हमने झंगोरी के साथ बोया हुआ था, तो ये वाला जल्दी पक गया है। वैसे तो समय काफ़ी हो गया है, 6 बज चुके हैं, समय काफ़ी हो गया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत लवाई हो जाएगी, थोड़ा बहुत जितना भी होगा। और खेत में भी मैं पहुँच गई हूँ। इस खेत में जो भी मंडवा था पूरा नीचे झुक रखा है, पूरा मंडवा टूट रखा है बारिश के कारण, और जो भी मंडवा था वो सारे चूहे ने खा लिया है, उधर साइड को भी और इधर साइड को भी। एक बार पहले आए थे हम इसमें और सारा मंडवा चूहे ने खा लिया है। तो अभी कुछ बालियां हैं इन पे, तो इनकी लवाई करते हैं। समय तो ऐसे काफ़ी हो गया है, धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाएगा और सनसाइड भी होने लगा है, पर जितना भी होगा फटाफट से उतना काम कर लेते हैं। हर साइड को भी देखे भाई पूरा मंडवा नीचे को झुक रखा है, और यहाँ से पगार भी गिरा हुआ है, तो पूरा मंडवा नीचे को गया है नीचे वाले खेत में। साथ ही साथ यहाँ जो है कि जो बालियाँ मैंने सुबह आपको बताई थी वो अलग थी, और जो ये है ये अलग प्रकार की है। तो ये है बालीकोद और वो है ढुनाल को। थोड़ी सी अभी मंडवे की लवाई कर ली है, बाकी अभी अंधेरा होने लगा है। 6 बजे तो हम खेती में आए थे और अभी 6:30 हो गए हैं, चारों ओर अंधेरा होने लगा है। बाकी बकरी के लिए थोड़ा सा पहिया भी काटा, और पहिया काटते काटते यहाँ पे देखे भाई चोट भी लग गई। आँख के सामने बस जस्ट बचा, आँख थोड़ा सा ही बचा, नहीं तो आँख पे लग जाती सीधा।
बाकी अभी थोड़ा सा पहिया भी काट का है और अभी घर को चलते हैं। चारों ओर देखे भाई अंधेरा होने लगा है धीरे धीरे करके, और यहाँ पे थोड़ा सा पहिया काटा हुआ है, तो अभी घर को चलते हैं। तो अभी नीचे रास्ते से जाएंगे हम, नीचे वाले रास्ते से, क्योंकि मैंने ऊपर से पहिया काटा तो वो सीधा नीचे वाले खेत में आया, तो इसी रास्ते से जाएंगे अभी। तो चलिए भाई अभी घर में भी पहुंच गए हैं। बाकी अभी खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और जो झंगोरा है वो हमने अंदर ही कुछ इस प्रकार से फैला रखा है ताकि ये थोड़ा बहुत सूख जाए। और इस पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सीज़न आ रखी है और बहुत ज़्यादा पानी सा हो रखा है, गीला सा हो रखा है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत सूख जाएगा। और जिस साइड को इसका ढेर बना के रखा हुआ था उस साइड को वहाँ पे देखे भाई पूरा सीलन आ रखे है। यहाँ पे पूरा पानी पानी हो रखा है, दीवार पे पूरा सीलन आ रखा है। तो झंगोरे को कुछ इस प्रकार से फैला के रखा हुआ है।